Hello guys, my name is शिवांश नागपर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिवांश लीगल। एंड आज हम पढ़ेंगे आईपीसी के सेक्शंस और इनको थोड़ा ब्रीफ में स्टडी करेंगे और एक पूरा 1 से लेके 511 तक की जो सेक्शंस हैं और 23 चैप्टर्स हैं उनको कैसे याद रखना है और उनकी क्या ट्रिक्स हैं वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो जो आईपीसी है ये एक कोड है और इसके अंदर बेसिकली एक 511 जो हैं ये सेक्शंस जो हैं ये क्राइम से डील करते हैं। क्राइम के अंदर अगर आपने किया है या किसी ने किया है तो उसको क्या पनिशमेंट मिल सकती हैं और किस किस चीज़ को क्राइम है के अंडर डाला गया है वो इस कोड के थ्रू डिफाइन किया गया है। तो सबसे पहले एक जो इम्पोर्टेंट बात है, जो लॉर्ड थॉमस बेविंगटन मैकले जो इसके ड्राफ्ट जिन्होंने इसको ड्राफ्ट किया था, और ये सबसे पहले जो बना था वो 1834 के अंदर जो है बनाया गया था एक कोड। तो उसी को आगे अमेंडमेंट्स हुई। अमेंडमेंट्स 2018 के अंदर 77 अमेंडमेंट्स हो गई। तो उसी के बेस के ऊपर उसी कोड को अमेंडेड करके उसके अंदर और बेहतर चीज़ें डाल के क्राइम को कम करने के लिए इंडिया के अंदर ये कोड बनाया गया। तो फर्स्ट चैप्टर है, इसके अंदर इंट्रोडक्शन है और इंट्रोडक्शन के अंदर जो है ये जो कोड है वो किन किन इंडिया के अंदर कहाँ पे लागू होता है। तो ये पूरे इंडिया के अंदर लागू होता है। पहले स्टेट जम्मू एंड कश्मीर को इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था, अब जो है पूरे होल इंडिया के ऊपर अप्लाई होता है। एंड 1 से लेके 5 सेक्शन के अंदर इसका जो इंट्रोडक्शन है वो डिफाइन किया गया है। क्राइम से रिलेटेड पनिशमेंट जितने भी हैं वो आईपीसी के कोड के अंदर डिफाइन की गई हैं। देन उसके बाद जो है वो सेक्शन है जनरल एक्सेप्शन एक्सप्लेनेशन के अंदर 6 से लेके 52 के अंदर। तो उसमें क्या है, ये एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं। ऑफेंस क्या है, जेंडर क्या है, नंबर क्या है, मैन एंड वुमेन, एंड इन सब की डेफिनेशंस हैं। बेसिकली पर्सन, सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट और गवर्नमेंट, इंडिया क्या है, जज कौन कौन हो सकता है, सेक्शन 19 के अंदर आ जाता है। एंड देन उसके बाद कोर्ट ऑफ जस्टिस, पब्लिक सर्वेंट की अलग अलग डेफिनेशंस हैं, कौन कौन पब्लिक सर्वेंट की डेफिनेशन के अंदर रहता है। तो ये एक्सप्लेनेशंस हैं। जैसे हम कोई भी बेयर एक्ट उठाएंगे तो उसके अंदर पहले एक्सप्लेनेशंस दी जाती हैं कि इस इंडियन पिनल कोड के अंदर जहाँ जहाँ ये वर्ड्स आएंगे उनका मीनिंग ये होगा। तो एक्सप्लेनेशन, जनरल एक्सप्लेनेशन उन टर्म्स की जो है एक एक्सप्लेनेशंस है। और इसके बाद है पनिशमेंट जो है 53 से लेके 75 के अंदर डिफाइन की गई हैं। और इंडिया के अंदर काफ़ी जो पनिशमेंट्स हैं वो अलग अलग डिफाइंड हैं 53 के अंदर। तो पहली है सेंटेंस टू डेथ, एंड दूसरी है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, एंड थर्ड जो है वो एक्ट 17 ऑफ 1949 से ओमिटेड हो गया था। एंड जो फोर्थ है वो इम्प्रिजनमेंट है। इम्प्रिजनमेंट भी 2 तरह की होती है, रिग्रेस एंड सिंपल। रिग्रेस के अंदर हार्ड लेबर जो होती है वो हार्ड मतलब काम करवाया जाता है उसके अंदर। इम्प्रिजनमेंट के अंदर हार्ड लेबर जो है वो करवाई जाती है। देन इसके बाद फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी। फॉरफीचर मतलब आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी अगर आप कोई ऐसा क्राइम करते हो, तो वो भी एक पनिशमेंट के है। और 6th है फाइन, आपके ऊपर फाइन इम्पोज किया जाएगा। तो ये हैं पनिशमेंट्स और इसी को आगे डिफाइन किया गया है 53 के अंदर और 54 के अंदर डेथ है। एंड इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 55 के अंदर है। 56 के अंदर भी जो 56 है वो हट गया है। 57 जो है फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट है। एंड देन 57, 59 रिपेल्ड हो गया है। 16 के अंदर जो है रिग्रेस और सिंपल
जो है उसको डिफाइन किया गया है। अगर दो तरह की पनिशमेंट है तो रिग्रेस, आधी रिग्रेस है तो फिर आधी जो है वो सिंपल है, और उस चीज़ को डिफाइन किया गया है। और उसके बाद है 63, 61 एंड 62 को भी रिपेल कर दिया गया, और 63 के अंदर अमाउंट ऑफ फाइन जो है वो कोर्ट मतलब अपने हिसाब से लगा सकती है। देन उसके बाद 64 नॉन पेमेंट ऑफ फाइन, उसके केस में क्या होगा। देन 65 वो भी अगर फाइन जो है थोड़ा सा पे कर देता है तब क्या होगा। देन ये सारे फाइन से रिलेटेड हैं लास्ट के सेक्शंस अप टू 75 तक। तो इसके बाद जो एक 73 है वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट भी है, उसमें काल कोठरी की सज़ा होती है, और ये एक तरीके की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। और इसमें क्या है कि एक पूरा बंदे को पूरा एक अलोन किसी जेल के अंदर जो है वो डाल दिया जाता है उनको। तो ये इसके अंदर डिफाइन किया गया है। बेसिकली काल कोठरी की सजा है। इसमें आदमी की मानसिक हालत इतनी ख़राब भी हो सकती है, ये एक साथ नहीं दी जाती। आदमी की इतनी मानसिक हालत ख़राब हो सकती है कि वो पागल तक हो सकता है। तो इसलिए ये मिनिमम 7 डेज से लेके मैक्सिमम 14 डेज तक की दी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं दी जाएगी। देन इसके बाद है जनरल एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस जो भी हैं वो डिफाइन की गई हैं चैप्टर नंबर 4 के अंदर, एंड इसके सेक्शंस जो हैं 76 से लेके 106 तक। और जैसे मतलब अगर कोई चाइल्ड है जिसकी एज 7 ईयर से कम है तो ये सब इसके अंदर आता है। चाइल्ड हो गया, इंसेन पर्सन हो गया, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन हो गया, सेल्फ डिफेंस लेना है तो वो कौन सा सेक्शन आएगा। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर जो हैं डिफाइन की गई हैं। एक्सेप्शंस हैं बेसिकली ये। देन उसके बाद है अबेटमेंट एंड क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। अबेटमेंट है कि साजिश, और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी है षड्यंत्र। तो ये दोनों जो हैं चैप्टर 5 एंड चैप्टर 5A के अंदर डिफाइंड है। तो इसको याद रखने की एक ट्रिक है IGPGACC। I से है इंट्रोडक्शन, एंड G से है जनरल एक्सप्लेनेशंस, एंड P से है पनिशमेंट, एंड G से है जनरल एक्सेप्शंस, A से अबेटमेंट, एंड C से क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। तो ये टोटल 5 चैप्टर्स हैं जिसके अंदर 1 से लेके 120B तक के सेक्शंस डिफाइन किए गए हैं। ये एक ट्रिक है जिससे आप इन सब चैप्टर्स को याद रख सकते हैं, और ये सेक्शंस हैं जो डिवाइडेड करके मैंने यहाँ आपको दिखाए हैं। देन इसके बाद आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 8 ऑफेंस। मैंने बीच के जो चैप्टर्स हैं वो हटाए हैं क्योंकि जो इम्पोर्टेंट है मैं अभी वही कवर कर रहा हूँ। वैसे चैप्टर नंबर 6 एंड 7 इसके अंदर एक थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट होते हैं 6 के अंदर, एंड और ऑफेंसेस रिलेटिंग टू द आर्मी ये 7 के अंदर हैं। अब जो मेन है वो है पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। तो ये क्या है, पब्लिक से रिलेटेड है। जैसे अनलॉफुल असेंबली हो गई, या दंगे हो गए, या एफरे हो गया। तो मतलब क्या है कि इसकी पनिशमेंट सारी जो है सेक्शन 141 से लेके और 160 के अंदर इसको डिफाइन किया गया, और इनकी पनिशमेंट्स को डिफाइन किया गया। ये हो गया पब्लिक का। देन इसके बाद है, अब पब्लिक है तो पब्लिक ट्रैंक्विलिटी आ गई। क्विलिटी, अब इस चैप्टर को कैसे याद रखेंगे, क्विलिटी 8 से 80 ट्रैंक्विलिटी। तो ये क्या है, ऐसे याद रख सकते हैं आप इसको थोड़ा रिलेट करके। देन उसके बाद है जो बीच के काफ़ी सारे चैप्टर्स हैं जो मैंने कट किए हैं, तो मैं बेसिकली वैसे ही ब्रीफ थोड़ा दे देता हूँ कि ये जो सेक्शंस हैं और जो चैप्टर्स हैं वो रिलेटेड हैं पब्लिक सर्वेंट से, और कॉइन्स से, और उनके काउंटरफिटिंग से, और गवर्नमेंट स्टैम्प, और ये इन सब चीज़ों से रिलेटेड हैं। तो चैप्टर 268 से लेके 294A, तो इसके अंदर क्या है कि पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी, कन्वीनियंस, डिसेंसी, मॉरल्स, इन सब चीज़ों को डिफाइन किया गया। पब्लिक न्यूसेंस जो है वो क्राइम के अंदर डिफाइन किया गया है।
और डिसोबीडियंस टू क्वारंटाइन रूल्स, अगर जैसे क्वारंटाइन रूल्स का अगर मैं फॉलो नहीं करता तो मेरे को क्या सज़ा मिल सकती है। देन उसके बाद है अगर मैंने कोई दवाई जो है नकली बेची, अडल्ट्रेशन ऑफ फूड, अगर मैंने कोई खाना जो है नकली बेचा, या फिर मैंने कोई ड्रिंक जो है नकली बेची, या मैंने कोई मेडिसिन जो है नकली बेची बना के, तो वो अडल्ट्रेशन के अंदर आ जाता है, तो उसके लिए भी सज़ा है। उसकी सेक्शन है 274 अडल्ट्रेशन ऑफ ड्रग्स एंड ये सारे जो सेक्शन है। उसके बाद है रैश ड्राइविंग के लिए भी एक सेक्शन है 279, और देन उसके बाद है नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू फायर, एक्सप्लोजन, सब्सटेंस, मशीनरी, बिल्डिंग्स, एनिमल, 284 से लेके 289। तो ये सेक्शन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, और ये चीज़ें जो हैं हमें याद रखने की ज़रूरत है। देन उसके बाद है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 मीन्स रिलीजन, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू रिलीजन। अब इसके अंदर आता है, आप इसको ये ऐसे याद रख सकते हैं, पंच परमेश्वर। रिलीजन है ना, तो पंच परमेश्वर होते हैं हमारे हिंदुओं के। अब पंच परमेश्वर हैं तो पंच पीपी और 5 से 15, ठीक है, तो पंच परमेश्वर। देन इसका है कि 295 से लेके 298 के अंदर इसको डिफाइन किया गया है। एंड इसके अंदर इंसल्ट ऑफ रिलीजन ऑफ एनी क्लास, डिस्टर्बिंग रिलीजियस असेंबली, अगर कोई पूजा हो रही है तो उसको अगर हम डिस्टर्ब कर रहे हैं, या डिलिबरेटली इंटेंट टू वाउंड द रिलीजियस फीलिंग ऑफ एनी पर्सन, मतलब किसी की फीलिंग्स को हर्ट करना, तो उसके लिए भी सेक्शन 289 के अंदर उसको डिफाइन किया गया है, और उसके लिए भी एक सजा है। देन चैप्टर नंबर 16 गुण संपन्न, ऑफेंसेस अफेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी। देखो, अब ह्यूमन बॉडी को हम कहते हैं ना कि 16 गुण संपन्न है, तो ह्यूमन बॉडी से आप ये याद रख सकते हो कि चैप्टर से नंबर 16 के अंदर इसको डिफाइन किया गया 16 गुण संपन्न। तो सेक्शन 299 से लेके 377, देखो इसके अंदर पीछे भी ऑड है 299 एंड देन लास्ट में भी 377, ये भी ऑड में आ रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो। कल्पेबल होमिसाइड, हत्या का प्रयास करना, मर्डर, और उसके बाद उसकी पनिशमेंट्स हैं, कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस 304A, डाउरी डेथ 304B, 306 305 अबैटमेंट टू सुसाइड, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, 308 अटेम्प्ट टू कमिट कल्पेबल होमिसाइड, 309 अटेम्प्ट टू कमिट सुसाइड। सो इसके अंदर जितने भी है ना, ये देखो कि ये ह्यूमन बॉडी को जो है से रिलेटेड है। हर्ट, ग्रीवियस हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट का मतलब किसी को रोक के रख लिया, किसी को बंदी बना लिया, तो उसके लिए भी पनिशमेंट है। देन किसी के ऊपर फोर्स अप्लाई की तो 349, और अगर क्रिमिनल फोर्स है मतलब बैटरी है तो 350। देन 351 असॉल्ट, 352 पनिशमेंट फॉर असॉल्ट, 354 सेक्सुअल हरासमेंट, देन 359 किडनैपिंग, 362 अबडक्शन। किडनैपिंग और अबडक्शन में डिफरेंस ये है कि किडनैपिंग जो है वो बच्चों का होता है एंड अबडक्शन जो है वो बड़ों का होता है। तो इसको भी हम आगे लेक्चर में, अपने यूट्यूब लेक्चर में हम इसको डिफाइन करेंगे। देन इसके बाद सेक्सुअल ऑफेंसेस आर रिलेटेड टू 375 से लेके 376, इसके अंदर है रेप, गैंग रेप। देन अननेचुरल ऑफेंसेस जो हैं वो 377 के अंदर आते हैं। तो ये था जी चैप्टर नंबर 16, ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड अगर कुछ होता है तो ये सारे सेक्शन हैं। देन इसके बाद है चैप्टर नंबर 17, ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। देखो, अब एक तो बात हो गई हमारी चैप्टर नंबर 16 के अंदर बॉडी के बाद जो आती है वो है प्रॉपर्टी। तो ये है 378 से लेके 462 के अंदर। तो इसके अंदर क्या है कि 378 थेफ्ट, 379, 380, 381 एंड 382, तो ये क्या है थेफ्ट से सेक्शन, ये जो है थेफ्ट के लिए बने हुए हैं। 383 एक्सटॉर्शन है, 383 से लेके 389,
then 390 robbery, 391 डकैती and 392 punishment of robbery, 395 punishment for डकैती। तो ये तो हो गया प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अब इसके नीचे है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, चीटिंग, धोखा, नुकसान, मिसचीफ हो गया एंड क्रिमिनल ट्रेसपास। तो ये सारे सेक्शन है 378 से लेके 462 तक। मीन्स ये जो चैप्टर नंबर 17 है ये जो है प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। अगर आपके घर में डकैती होती है या कुछ आपका चोरी हो जाता है तो आप कौन से सेक्शन फॉलो करोगे, तो ये सारे सेक्शंस हैं उसके लिए, और इनके अंदर पनिशमेंट तक डिफाइन की गई है। 462 तक है ये। क्रिमिनल ट्रेसपास होता है, जैसे ट्रेसपास बेसिकली होता है किसी के घर में बिना परमिशन के घुस जाना, और क्रिमिनल तब बन जाता है कि जब मेरी इंटेंशन जो है क्राइम करने की हो, तो वो क्रिमिनल ट्रेसपास के अंदर आ जाता है। एंड देन उसके बाद है चैप्टर नंबर 18। देखो हमने ऊपर बात करी 16 एंड 17 में कि वो बॉडी से रिलेटेड था 16, एंड देन 17 जो था वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड था। अब प्रॉपर्टी है तो फिर डॉक्यूमेंट भी होंगे प्रॉपर्टी के। अब जो डॉक्यूमेंट हैं तो वो क्या कहते हैं, फॉर्जरी हो सकती है डॉक्यूमेंट की, फोर्ज डॉक्यूमेंट हो सकते हैं। तो 463 से लेके 489E तक जो है ये डिफाइन किया गया है 18 के अंदर। देन इसके बाद है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस। 491 ये अकेला सेक्शन है जो चैप्टर 19 के अंदर है। 490 एंड 492 जो है वो हटा दिया गया है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू अटेंड ऑन एंड सप्लाई वांट्स टू हेल्पलेस पर्सन। तो इसमें ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो है ये आ जाता है 491 में। देन कॉन्ट्रैक्ट था, देखो पहले था प्रॉपर्टी, देन उसके बाद डॉक्यूमेंट, देन उसके बाद उसका ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, देन उसके बाद है, ये तो प्रॉपर्टी से हो गया। अब आदमी की शादी भी होगी तो शादी से रिलेटेड जो है 493 से लेके 498। तो शादी किसके बीच में होती है, 2 पर्सन के बीच में। तो इसको हम कैसे याद रखेंगे, 22 आगे 0 लगा दो तो ये हो गया चैप्टर नंबर 20। तो ऑफेंसेस रिलेटिंग टू मैरिज इसके अंदर आ गए। फिर इसके बाद है 20A। तो ये क्या है, 498A बेसिकली। तो इसमें क्या है, अगर हस्बैंड वुमेन पे अगर क्रुएल्टी करता है या रिलेटिव उसका कोई क्रुएल्टी करता है तो बेसिकली ये सेक्शन उससे डील करता है, क्रुएल्टी ऑफ हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड। देन उसके बाद है 499 से लेके 502 तक डेफेमेशन। अब देखो यहाँ पे क्रुएल्टी हुई, ऑफेंसेस हुए मैरिज के अंदर, क्रुएल्टी हुई। अब क्रुएल्टी हुई तो फिर डिफेमेशन भी होएगा, बंदा बदनाम भी होगा। तो उसकी जो सेक्शन है 499 से लेके 502 के अंदर, सेक्शन 499 टू 502 चैप्टर 21। देन उसके बाद है चैप्टर 22 क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इंसल्ट एंड अनोयंस। देखो डिफेमेशन हुई तो बेइज्जती भी, तो बेइज्जती वाली बात इसके बाद आ गई। अब क्रिमिनल इंटिमिडेशन, आपको किसी ने डराया गया या आपके किसी ने इंसल्ट की या आपको किसी ने अनॉय किया, तंग किया, तो ये सारे सेक्शन है 503 से लेके 510 के अंदर। आपको किसी ने घर के बाहर आके डराया, तो ये सारी चीज़ें हैं चैप्टर नंबर 22 के अंदर आती हैं और इसकी पनिशमेंट्स भी हैं। एंड देन चैप्टर 23 जो लास्ट चैप्टर है, अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंसेस। देन ये जो है अकेला सेक्शन है 511। अगर आपके साथ किसी ने अटेम्प्ट भी किया है तो ये सेक्शन है 511 जिसमें आप जो है अपना डिफेंस ले सकते हैं। Thank you guys for watching my channel and keep supporting me for these videos। अगले वीडियोस में इन सभी चैप्टर्स को मैं डिटेल में करूँगा। एक बारी फिर से जाते जाते एक कंक्लूड करके जाते हैं और इन चैप्टर्स को जो है हम देख लेते हैं फिर से। देखिए मैंने आपको पहले बताया था 15 जो है पंचपरमेश्वर था,
16 जो था 16 गुण संपन्न ह्यूमन बॉडी आ गई। ह्यूमन बॉडी के बाद आएगी प्रॉपर्टी उसकी, प्रॉपर्टी के बाद प्रॉपर्टी 17 में आ गई। प्रॉपर्टी के बाद उसका आ गया 18 के अंदर आया प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट उसके बाद आ गया ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट के साथ ब्रीच ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ। देन उसके बाद जो है अब प्रॉपर्टी थी तो उसके बाद अब फिर आ गई मैरिज। मैरिज के बाद आ गए डिफेमेशन। डिफेमेशन के बाद आ गया क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड इंसल्ट। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके पढ़ सकते हैं और इन सब चीज़ों को याद रख सकते हैं, सारे सेक्शंस को याद रख सकते हैं। थैंक यू गाइस एंड बने रहिएगा मेरे साथ।